नमस्ते जी। 16वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। महानुभावों, आज मैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का आरंभ कर रहा हूँ। अथ प्रथम समुल्लासारंभः। अथेश्वर नामानि। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम की संक्षिप्त व्याख्या। अर्थ। ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से ही परमेश्वर के बहुत नाम आ जाते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। महानुभाव, पहला समुल्लास महर्षि दयानंद जी सरस्वती ईश्वर विषयक दे रहे हैं। इसमें ईश्वर के नामों की व्याख्या दी गई है। एक तरह से ग्रंथ का मंगलाचरण कहिए। अथ अथवा ओंकार, ओम शब्द के प्रयोग को मांगलिक माना जाना भारतीय साहित्य में परंपरा से चला आ रहा है। दर्शन शास्त्रों के प्रारंभिक सूत्रों तथा अन्य सूत्र ग्रंथों के आदि में मांगलिक प्रयोग की प्रवृत्ति तथा मंगलाचरण भावना स्पष्ट उपलब्ध मिलता है। ग्रंथ के प्रारंभ करने में नाम निर्देश में अथ शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से भारतीय साहित्य में हम देखते हैं। यद्यपि अथ पद का अर्थ प्रारंभ करना माना जाता है, पर प्राचीन परंपरा उच्चारण मात्र से इसे मांगलिक मानती आई है। अज्ञात काल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक श्लोक चला आता है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकावुभौ। ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए ग्रंथकार ने प्राचीन परंपरागत शैली का अनुसरण किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रारंभ में भी सहनावतु इत्यादि पाठ भी इसी परंपरा का द्योतक है। मंगलाचरण की प्रथा मध्यकालिक आचार्यों से चली है। ग्रंथकार इससे सहमत नहीं है। उन्हें मंगलाचरण की परम पौराणिक व तांत्रिक प्रथा अमान्य है। प्राचीन वैदिक प्रथा ये नहीं है, इसलिए पौराणिक परंपरा में मंगलाचरण के शब्दों के उल्लेख मात्र को विघ्न बाधाओं का नाशक माना जाता है, जबकि वैदिक मान्यता अनुसार किसी कार्य की निर्बाध संपन्नता अथवा किसी ग्रंथ की संपूर्णता व्यक्ति के उस विषयक ज्ञान, धैर्य, अध्यावसाय तथा निरंतर परिश्रम पर निर्भर करता है। किसी भी कार्य में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं संभव हैं। ऐसी बाधाओं के प्रतिकार भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। मंगलाचरण के शब्दों के उल्लेख मात्र से उनका प्रतिकार संभव नहीं है। इसलिए मंगलाचरण की वास्तविकता को समझकर ही उसकी उपादेयता पर
ध्यान देना उपयुक्त होगा। अब ओम, यहां ओम मंत्र का अवयव नहीं है। प्रारंभ में प्लुत ओंकार के उच्चारण का शास्त्रों में विधान होने से यहां प्लुत ओंकार मंत्र के आरंभ में पड़ा है। ओम अभ्याधाने ये अष्टाध्यायी का पाणिनि जी का सूत्र है। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 87वां सूत्र है। मंत्रों का उच्चारण करते समय उनके प्रारंभ में ओम पद का उच्चारण परंपरा से चला आ रहा है। कार्यारंभ के अवसर पर भगवन नाम स्मरण सर्वसम्मत मंगलाचरण है। वेद इस बात का आदेश देता है कि कार्य के आरंभ में परमेश्वर के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्निमीळे इत्यादि इसका ज्वलंत उदाहरण है। अन्यत्र भी ऋग्वेद 1:57-4 में इसका स्पष्ट निर्देश इस प्रकार किया गया है। इमे त इंद्रते वयम पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो। वैदिक वाङ्मय में अनेकत्र उपलब्ध उक्त संदर्भ के द्वारा परमेश्वर के सहाय से प्रारब्ध कार्य में सफलता की कामना की गई है। यह प्रार्थना तो है ही, जिन भावनाओं के साथ महर्षि दयानंद जी ने इस महान ग्रंथ का प्रारंभ किया, यह संदर्भ एक प्रकार से उनका प्रतिज्ञा वाक्य भी है, उसके सद उद्देश्य का प्रतीक भी है। अब हम उद्धृत संदर्भ तैत्रीय आरण्यक प्रपाठक 7 अनुवाक 1 के अंतर्गत विचार करते हैं। तैत्रीय आरण्यक प्रपाठकों में बटा हुआ है। उसी का 7वां, 8वां, 9वां प्रपाठक तैत्रीय उपनिषद स्वरूप है। वहां भी शिक्षावल्ली अनुवाक 1 यह ज्यों का त्यों उपलब्ध है। संदर्भ के अंतर्गत शन्नो मित्रः शं वरुणः इतना अंश तो वेद मंत्र है, जो कि 3 वेदों में आया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त में 9वां मंत्र है और यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 9वां मंत्र है। इसी तरह से अथर्ववेद के 19वें कांड के 9वें सूक्त का 6वां मंत्र है। 3 जगह यह आया है। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। उसमें ओम, वेदादि शास्त्रों में ओंकार शब्द यदि प्रारंभ में उच्चारित हो तो उसकी टी को प्लुत हो जाता है। यह व्याकरण का विषय है। ऐसा वेदादि का नियम है और उसके द्योतन के लिए ओम इस प्रकार लिखा जाता है। यहां प्लुत निर्देश होने पर भी अभिप्राय शुद्ध ओम पद से है। शास्त्रों में वह प्राय इसी रूप में उपलब्ध होता है। तद्यथा ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर यजुर्वेद 40:15। ओम खं ब्रह्म यजुर्वेद 40:17। ओमासश्चर्षणि धृतो विश्वे देवास अगत दाश्वांसो दाशुषाः सुतम् ऋग्वेद 1:3-7। मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामोम प्रतिष्ठ यजुर्वेद 2:13। उपनिषदों में भी ओम शब्द का प्रयोग मिलता है, जैसे छांदोग्योपनिषद 1:1-1 में ओम इत्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत। इसी उपनिषद में ओम इति युद्गायति 1:4-1। ओम इत्येतदक्षरमुद्गीतः 1:1-5। एतन्मिथुन ओम इत्येतस्मिन्नक्षरे संसृज्यते 1:1-6। किद्धि किंचानुजानाति ओम इत्येतदाह 1:1-8। ओम इत्याश्रावयति ओम इति संचति ओम इत्युद्गायति 1:1-8। ओम इत्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत 1:4-1। यदा वा ऋचमाप्नोति ओम इत्येवातिस्वरति 1:4-1। ओम इति ह्येष स्वरन्नेति 1:5-1। ओम यदाम ओम पिबाम ओम देवः आदि। अन्नमिहाहर आहर ओम इति
1, 12, 5। स ओम इति वा होद्वामीयते 8, 6, 5। ईश ओम क्रतोस्मर ईशोपनिषद में ये आया है। कठोपनिषद में तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् 2:15। प्रश्नोपनिषद में आया है पुनरेतत् त्रिमात्रेणैव ओम इत्यनेनैवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायति 5:5 में आया है। और ये 5:1 में 5:2 में भी आया है तमोंकारेणैवायतेनान्वेति विद्वान यत्तच्छान्तमजरम अमृतम अभयम परम चेति ये 5:7 में आया है। मुंडकोपनिषद में आया है ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानम 2:2-6। मांडुक्योपनिषद में आया है ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है ओम इति ब्रह्म ओम इतीदं सर्वम ओम इत्येतदनुकृति स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओम इति सामानि गायन्ति ओम शेमिति शास्त्राणि शंसन्ति ओम इत्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओम इति ब्रह्मा प्रस्तौति ओम इत्यग्निहोत्रमनुजानाति ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यान्नाह ब्रह्मोपान्नवानिति ब्रह्मैवोपाप्नोति। इस तरह से हम देखते हैं उपनिषदों में ओम की महिमा सर्वत्र गाई गई है। इस बात को यहीं विराम देते हैं। आगे की बात हम अगली दृश्य श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम।